शुक्रगुज़ार होना अल्लाह ताला के अच्छे बंदों की एक निशानी होती है। और हम कैसे शुक्रगुज़ार बन सकते हैं, ये नहीं कि हम हर वक्त जो है लोगों को दिखाते रहें अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, ये है वो है, हम नहीं दिखा सकते। लेकिन ये होता है कि अक्सर हम अपने दिल में वो चीज़ बोल रहे होते हैं, हमें एक छोटी सी खुशी मिलती है, छोटा सा सुकून, कोई ऐसी बात दिखती है, कोई ऐसी चीज़ छोटी सी हमें दिखती है जो हमारे दिल को छू जाती है, तो हम उसके लिए भी शुक्रगुज़ार हो सकते हैं। एकदम से मौसम की सख्ती होती है, हम पे गर्मी शदीद होती है, लाइट के इश्यूज़ होते हैं बहुत ही ज़्यादा, फिर और भी मसले, घर के काम, इन सब चीज़ों में इंसान थक जाता है। और जब जो है एकदम मौसम हल्के से बदल जाए तो कितना अच्छा दिल को सुकून मिलता है। तब भी हम अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार होते हैं, भले हम ज़बान से अदा करें ना करें, लेकिन जब हमारे दिल को एक सुकून मिलता है, एक ताज़गी मिलती है मौसम बदलते देख के, तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। और हम जब खुश होते हैं, हम शुक्रगुज़ार होते हैं, ये बात माननी चाहिए कि हम बोल नहीं पाते अपनी ज़बान से कि उसी वक्त हम कहें या अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन ये है कि हमारा मूड एकदम जब बदल जाता है, हम खुश होते हैं कि एकदम से मौसम देख ले कितना अच्छे से बदल गया, तो ये भी एक शुक्रगुज़ारी होती है। ज़बान से भी अदा करते रहना चाहिए, दिल में भी शुक्रगुज़ारी अदा करनी चाहिए, और सबसे बढ़ के इस चीज़ को महसूस करना चाहिए। जब हम महसूस करेंगे तो हमें बहुत अच्छा एहसास होगा ये कि हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि हमें ये नेमत मिली, हमें ये खुशी मिली। एक छोटा सा एहसास होता है, दुख और तकलीफ़ें भी मिलती हैं, तो वो भी हमारे लिए एक शुक्रगुज़ारी का बाइस बनती हैं कि जब हम उस दुख या तकलीफ़ से निकलते हैं, उस मुश्किल हालात से निकलते, तब भी वो हमारे लिए जो है एक शुक्रगुज़ारी का बाइस बनता है। भले हम उस वक्त कोई नफ़ल, कोई हाजत, इस तरह की कोई दुआएं ना करें, कुछ भी ना करें, लेकिन फिर भी हम दिल में खुशी महसूस करते हैं, सुकून महसूस करते हैं कि हमारी ये परेशानी ख़त्म हुई, हमारा ये मसला ख़त्म हुआ और हमें इन मुश्किल हालात से निकलने में मदद मिली। बेशक अल्लाह ताला ही मदद फरमाते हैं हमारी, तो हम शुक्रगुज़ार होते हैं उसके लिए। वही बात के ज़बान से अदा करें ना करें। कुछ लोग होते हैं जो हर बात में जो है बोलते रहते हैं, अच्छी बातें बोलना चाहिए, दूसरों को भी इससे एक अच्छा सबक मिलता है, सीख मिलती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने जज्बात, एहसासात ज़ाहिर नहीं कर पाते, तो दोनों में ऐसे ही है। अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है, वो सभी चीज़ों से वाकिफ़ है। हम अपने दिल में जो सोचें, बल्कि दिल में भी ना सोचें, इस तरह से दोहराई भी नहीं, बस एक ख़याल सा गुज़रे, वो भी अल्लाह ताला को पता होता है कि इसके दिल में अच्छा ख़याल आया और बुरा ख़याल आया। तो यहाँ पे भी देख लें, हमारा मौसम 2 दिन जो है अच्छा खासा गर्म था, गर्मी थी। मिकाइल की बर्थडे वाले दिन भी गर्मी थी, लेकिन फिर भी अच्छा था। उससे नेक्स्ट डे भी सही गर्मी थी जिस दिन बर्थडे पार्टी थी, लेकिन शाम होते होते मौसम इतना अच्छा बदला, हवा चल रही थी। हालांकि सुबह भी हवा चल रही थी, लेकिन शाम के टाइम से जो है फिर हवा कुछ ज़्यादा ही ठंडी हो गई, मौसम खूबसूरत हो गया था, सनी डे था और अच्छा खासा लंबा दिन था। क्योंकि अभी तो ऐसा ऐसा दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो रोशनी काफ़ी देर तक रहती है, इसीलिए आपको लगेगा ही नहीं कि रात का टाइम है, वरना वो रात का ही टाइम होता है। मगरिब भी जो है काफ़ी लेट होती है। तो मौसम अच्छा हो गया, और जब हम लोग रात को घर वापस आए तब तो और भी सुहाना मौसम था, और उससे अगले दिन तो बहुत ही सुहाना मौसम। ये उसी दिन का क्लिप है। हम लोग घर से बाहर निकले थे, कहाँ जाना था, एज़ यूजुअल मिकाइल वालों के घर। वहाँ पे गए, बस थोड़ी देर बैठे, बातें की, चाय पी, खाना खाया, अच्छा टाइम गुजारा उनके साथ। फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। बाहर के खूबसूरत नज़ारे देखे, पाइन ट्रीज़ तो हरे भरे थे, चाहे सर्दी हो या गर्मी। लेकिन बाकी दरख्तों को देखे, कुछ जो है अभी हल्के हल्के से हो रहे हैं कि उन पे ताज़गी आ रही है, और कुछ दरख्तों पे जो है पत्ते वगैरह सब कुछ एकदम अच्छे से आ चुके हैं। खूबसूरत मंज़र लग रहा था। बस वहाँ से निकले और हम यहाँ आ गए गैस स्टेशन, फ्यूल भराते गाड़ी में, और उसके बाद जो है फिर घर जाएंगे। खैर यहाँ पे ये अच्छा सा छोटा सा
पॉन्ड जैसा बना हुआ है, कैनाल है शायद जो गुजरती है। यहाँ इस तरफ तो नहीं गए हम लोग, लेकिन आते जाते देखे कि बहुत ही खूबसूरत सी जो वो एक कैनाल होती है जो गुजरती है। और वहाँ पे उन्होंने व्यू पॉइंट्स बनाए। यहाँ पे गैस स्टेशन है, पिज़्ज़ा स्टोर है और भी काफ़ी सारे स्टोर्स वगैरह है। तो बहुत अच्छी जगह है, प्लाजा ये समझे। खैर यहाँ पे फ्यूल भर लिया था। अब विंडस्क्रीन भी क्लीन करते हैं, क्योंकि जिस तरह का वेदर चलता है, कभी हवा चल रही है तो मिट्टी उड़ रही है, फिर हल्की बारिश हो जाए तो स्क्रीन बिल्कुल इस तरह से ख़राब हो गई थी। तो अच्छा इसको वाइपर से क्लीन कर दिया। और यहाँ पे कोई भी बच्चा या आदमी खड़ा नहीं होता गैस स्टेशन पे कि वो फ्यूल भरे आपकी हेल्प करे और साथ ही जो है विंडस्क्रीन भी क्लीन करे। सब कुछ आपको ख़ुद करना पड़ता है, पे भी खुद करना पड़ता है। कार्ड से करे, कैश से करे। कैश से अगर करना हो तो अंदर जाना पड़ता है आपको गैस स्टेशन के अंदर, वहाँ काउंटर पे बिल पे करें, फिर वो ऑन कर देते हैं और साथ ही आप अपना फ्यूल भर ले गाड़ी में। तो इस तरह का सिस्टम है यहाँ पे। सारा काम आप खुद करें, कोई नहीं खड़ा आपके लिए। खैर यहाँ पे देखा तो इन स्ट्रीट्स पर भी जो है बोर्ड्स लगे हुए थे स्ट्रीट क्लीनिंग के। तो हर एरिया की मेरे ख्याल में अलग अलग डेट्स होती हैं। तो यहाँ पे भी लगा हुआ था कि इस एरिया में जब इस डेट से लेके इस डेट तक क्लीनिंग होगी। तो उस हिसाब से जो है सब एरिया में सभी जगह पे क्लीनिंग कर लेते हैं, स्ट्रीट्स वगैरह क्लीन हो जाती हैं। मंज़र देख लें, बहुत अच्छा सुहाना मंज़र है। ठंडा ठंडा था लेकिन फिर भी लोग निकले हुए थे, साइकिलिंग कर रहे थे, वॉक कर रहे थे, अपनी बाइक्स चला रहे थे, बच्चे निकले हुए थे। तो अच्छा खुशी मिल रही थी। मैं थोड़ी लेज़ी हूँ, मेरा मूड नहीं बनता। हाँ अगर गाड़ी पे कहीं जाना हो तो मैं फटाफट से रेडी रहती हूँ कि चलो चलते हैं, लेकिन वॉक के सिलसिले में जो है मैं थोड़ी लेज़ी हो जाती हूँ। लेकिन अब ट्राई करूँगी कि समर डेज़ है, लॉन्ग डेज़ चल रहे हैं तो निकल पड़ूँ घर से। यहीं आसपास ही घर के पास जो अच्छी अच्छी जगह बनी हुई है, पॉन्ड वगैरह है, वहाँ पे इतनी अच्छी बतखें होती हैं। तो जाऊँगी वॉक करने। प्ले एरियाज़ बने हुए हैं बच्चों के लिए हर थोड़े थोड़े फासले पे, तो बहुत अच्छा लगता है। खैर यहाँ पे भी ये सारे घर जो हैं इनके फिर ये बैकयार्ड का ही सिस्टम है, गैराज वगैरह है। तो ये बिल्कुल फ्रंट रोड की साइड खुलते हैं और कुछ घर इस तरह से जिनकी जो है बाउंड्री वॉल बनी हुई है तो उसके अंदर ही दिखते हैं। बस पूरा मंज़र दिखता नहीं है, लेकिन ये अच्छा है कि खूबसूरत घर होते हैं, एक ही पैटर्न में बने हुए। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है लेकिन होते सारे एक ही जैसे हैं। तो बहुत अच्छा मंज़र लगता है। मौसम अच्छा था, बस घर जाना था। यहाँ पे ये फार्म पे देख ली, घोड़े लाइन से खड़े हुए, 5-6 घोड़े इनके, और अच्छा खासा बड़ा फार्म है। उसके साथ ही जो उनका घर है, घर बहुत प्यारा है। हालांकि बाहर सारे दरख्त लगे हैं, पाइन ट्रीज़ हैं, तो उतना क्लियर नहीं दिखता। और हम अक्सर ही बस गाड़ी में गुजरते तो एक झलक ही दिखती है, लेकिन बहुत प्यारा घर है। उसके साथ एक और फार्म है, उनका भी घर बना है, लेकिन इनका घर ज़्यादा प्यारा बना हुआ है। तो खैर बस फिर अब अपनी हाउसिंग सोसाइटी में एंटर होते हैं। अच्छे खासे रास्ते इन्होंने बनाए हैं हर तरफ से एंट्री और एग्ज़िट के लिए, तो कोई मसला नहीं रहता है। बस फिर चलते हैं और यहाँ ऊंचाई से देख ले सामने का मंज़र कितना अच्छा लग रहा है। उस तरह के क्लाउड्स नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था। वरना तो जब रोशन दिन भी होता है यहाँ से देखे तो बहुत प्यारा मंज़र लगता है। लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ सेट कर रहे थे। अब तो हर घर के पास जो है उनकी जो आरवीज़ होती हैं वो भी ले आए हैं, चार्जिंग कर रहे हैं अपनी साइकिल वगैरह सब कुछ, क्योंकि वीकली फिर ये लोग जो है निकल जाते हैं अपनी कैंपिंग वगैरह के लिए, ट्रिप के लिए, हाइकिंग साइकिलिंग वगैरह करते रहते हैं। तो अच्छा खासा एंजॉय करते हैं समर टाइम में। नेक्स्ट डे मंडे था तो बिन्स वगैरह भी बाहर रखे हुए हैं कि फिर रिसाइकलिंग बिन आएगा। और यहाँ पे कोई बंदा काइट उड़ा रहा था, बहुत ही छोटी सी काइट थी, मुझे लगा शायद कोई प्लेन वगैरह या हेलीकॉप्टर, लेकिन वो काइट थी प्यारी सी। खैर बस फिर अब घर पहुँच चुके हैं और यही थी एक छोटी सी रूटीन जो आपके साथ शेयर की, बाहर के मनाजिर शेयर किए। तो बस फिर अभी मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं आप सबसे मिलूँगी अगले व्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ ये एक छोटा सा शुक्रगुजारी का व्लॉग आपको पसंद आया होगा और मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। तो फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगले व्लॉग में।